रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज हम सैर करने वाले हैं ऐसे कंट्री की जिसे अफ्रीका का अमेरिका कहा जाता है। यहाँ सिर्फ दो क्लासें हैं, अपर क्लास या फिर लोअर क्लास। आप यहाँ अमीर होंगे या फिर इंतहाई गरीब। मुल्क का स्टैंडर्ड यूरोपी है। पूरे मुल्क में बड़ी बड़ी हाईवेज, होटल्स, रेस्टोरेंट, एयरलाइंस, मंडियां, काने और एकड़ों पर मुहित विलास हैं। ये तमाम सहूलतें यूरोप के मुकाबले में सस्ती हैं। यहूदियों के बारे में कहा जाता है ये जहाँ से निकलना शुरू कर दें आप भी फौरन वहाँ से भाग जाएं, और ये जहाँ आने लगे आप भी वहाँ जाकर बस जाएं। ये कंट्री इसकी ताज़ा तरीन मिसाल है। 1990 की दहाई में यहाँ से यहूदी नकल मकानी कर गए थे, लेकिन ये अब वापस भी आ चुके हैं और बड़े बड़े कारोबारों के मालिक भी हैं। ये यूरोप के हालात को यूरोप के बाशिंदों से पहले भांप के थे, लिहाजा यहाँ पहुंच रहे हैं और क्वालिटी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका में हिंदू और मुसलमान कारोबार में छाए हुए हैं। चुनाचे ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश या भारत से नौजवान सरहद पार करके पहुंचते हैं, छोटी सी दुकान खोलते हैं और 2-3 मुकामी लोगों को मुलाजम रखते हैं और मालिक बनकर बैठ जाते हैं। ये लोग ट्रैफिक सिग्नल को रोबोट, पेट्रोल पंप को गैराज और वैगन को टैक्सी कहते हैं। दुनिया का अमीर तरीन शख्स इलान मस्क 28 जून 1971 में इसी मुल्क के कैपिटल प्रीटोरिया में पैदा हुआ था। रॉबन आइलैंड केप टाउन से 7 किलोमीटर के फासले पर है। ये जजीरा 350 साल तक दुनिया की खौफनाक तरीन जेल रहा। नेल्सन मंडेला ने अपनी 27 साल कैद का बड़ा हिस्सा इसी जेल में गुजारा था। स्पाइडर टीवी पर नए आने वालों को वश आत के शोखस जो भली करया पुखैर रागले मरहबा जी आयनो खुश आमदीद और वेलकम। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका एक दिलचस्प मुल्क है। बरआज़म अफ्रीका के इंतहाई जनूब में वाक़ई है। ये दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसके 3 कैपिटल हैं। प्रीटोरिया एग्जेक्टिव कैपिटल है, केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है और ब्लूम फाउंटेन जुडिशल कैपिटल है। पाकिस्तानी यहाँ खुशहाल भी हैं और मुतमिन भी। क्रिकेटर इमरान ताहिर का तल्लक भी पाकिस्तान से है। मुल्क की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी पाकिस्तानी की ही मलकियत है। मुल्क की 90% मोबाइल फोन शॉप पाकिस्तानियों की हैं। आपकी वहाँ पाकिस्तानियों से मुलाकात जरूर होगी। पाकिस्तानी एक दूसरे से राब्ते में भी रहते हैं। हर वीकेंड पर किसी न किसी खानदान में दावत होती है। भारत की मियाँ फैमिली अमीर तरीन साउथ अफ्रीकन है। ये लोग मुसलमान हैं और क्या में पाकिस्तान से पहले जनूबी अफ्रीका आए थे। ये लातादाद कारोबार कर रहे हैं मगर गोश्त के कारोबार पर की मुनाफली है। जोहान्सबर्ग से प्रेटोरिया के दरमियान 22 किलोमीटर तक फैला रकबा इनकी ही मलकियत था। इस पर अब अरबों डॉलर से दर्जनों हाउसिंग स्कीमें बन चुकी हैं। अब इससे इनकी दौलत और असर और रसूख का अंदाजा कर लीजिए। मुसलमानों ने 1794 में केप टाउन में पहली मस्जिद बनाई थी। साउथ अफ्रीका में अब सैकड़ों की तादाद में मस्जिदें हैं। मशहूर इस्लामिक स्कॉलर अहमद दीताद भी जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखते थे। मुस्लिम 2% हैं, लेकिन ये सियासी और माशी तौर पर इतने ताकतवर हैं कि इन्होंने हलाल को मुल्क की पॉलिसी बनवा दिया है। लिहाजा ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें चिकन और मटन के साथ साथ पानी की बोतल पर भी हलाल की मोहर लगी होती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जनूबी अफ्रीका पर इक्तिसादी पाबंदियां लगा रखी थी। ये पाबंदियां कुबड़े को लात साबित हुई और इन्होंने अपनी जरूरत की हर चीज खुद पैदा करना शुरू कर दी। ये लोग खुराक, फ्रूट, सनत में खुद कफील हो गए। इन्होंने कोयले से पेट्रोल और डीजल भी बनाना शुरू कर दिया। ये आज भी इक्तिसादी लिहाज से खुद कफील है। सियाफाम, मुहज्जब और खिदमत गुजार हैं। ये जिस्मानी कामों के एक्सपर्ट हैं। गोरों ने साउथ अफ्रीका को जी भर कर लूटा भी और बनाया भी। लिहाजा ये आज किसी भी तरह यूरोप से कम तर दिखाई नहीं देता। सयाहत बड़ी इंडस्ट्री है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। इसकी फिजा और इंफ्रास्ट्रक्चर यूरोपी है, लेकिन ये मगरबी दुनिया से 16 गुना सस्ता है। ये दुनिया के चंद ऐसे मुल्कों में शुमार होता है जिसकी गोरी आबादी इनकलाब के बाद अपने मुल्कों में वापस चली गई थी और फिर चंद बरसों में वापस साउथ अफ्रीका आ गई। ये लोग बिजनेसमैन और फार्मर हैं। ये आज भी इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। शहर से बाहर सैकड़ों एकड़ के फार्म हाउसेज हैं और गोरे इनमें रहते हैं। हर घर में ग्रिल और सेफ्टी वायर लगी हैं क्योंकि सिक्योरिटी और चोरी चकारी की वारदातें आम हैं। लोग शाम के बाद घरों से नहीं निकलते। रेस्टोरेंटों पर खाने की रवायत है। लोग हफ्ते में कम से कम एक दिन बाहर खाना जरूर खाते हैं। साउथ अफ्रीका का जीडीपी $1 ट्रिलियन है। ये दुनिया की 33वीं बड़ी मईशत है। यहाँ फीकस आमदनी $16,000 है। साउथ अफ्रीकन रैंड इसकी करेंसी है। साउथ अफ्रीका की पॉपुलेशन 6 करोड़ 61 लाख के करीब है और रकबा 12,21,037 किलोमीटर है। इसका मौसम न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटाइन की तरह बाकी दुनिया से उल्ट है। हमारे मुल्क में जब कड़ाके की गर्मी पड़ती है तो जनूबी अफ्रीका में इस वक्त सर्दी होती है और हमारी सर्दियों में साउथ अफ्रीका में गर्मी होती है। यह मुल्क 1488 में पुर्तगालियों ने दरियाफ्त किया था, लेकिन यहाँ पहली कॉलोनी हालैंड के बाशिंदों ने बनाई। डच 1652 में केप टाउन पहुंचे और आबाद होना शुरू कर दिया और जमींदार या किसान थे। डच जुबान में किसान को बोर्स कहते हैं। ये लोग आज भी बोर्स कहलाते हैं। डच की देखा देखी जर्मन और फ्रेंच भी आ गए और इन तीनों ने मिलकर यहाँ एक नए कल्चर और जुबान की बुनियाद रख दी। ये कल्चर और ये जुबान अफ्रीकानो कहलाती है। अफ्रीका स्याफाम बशिंदों की सरजमीन थी। ये लोग 9 मुख्तलिफ कबाइल में तकसीम थे। जोलू कबीला सबसे बड़ा और मजबूत था, लेकिन ये बाहमी तकसीम और टेक्नोलॉजी के हाथों मार खा गए। बरतानवी बशिंदे 1795 में आए और 1820 में यहाँ अपनी कॉलोनी कायम कर ली और ये अपने साथ मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड से हजारों लोगों को गुलाम बनाकर ले आए और 1850 में हिंदुस्तानी बशिंदों को भी गुलाम बनाकर लाने लगे।
इनसे रेलवे लाइन बिछवाई गई, चुनाचे अफ्रीकानों ने इन्हें कुल्ली कहना शुरू कर दिया। ये अलकाबात आज भी जनूबी अफ्रीका में मुस्तमल हैं। ताहम किसी को कुल्ली या बोर्स कहना गाली समझा जाता है और इसकी 6 माह सजा है। 1893 में गांधी जब जनूबी अफ्रीका पहुंचे तो इनकी उम्र 24 साल थी। इन्होंने जनूबी अफ्रीका के क़याम के दौरान बड़ी दुश्वारियों का सामना किया। इन्हें टिकट होने के बावजूद ट्रेन से उतार दिया गया था क्योंकि इन्होंने गोरों के डब्बे में कदम रख दिए थे। कई होटलों में इन पर पाबंदी लगा दी गई थी। ये सारे वाकयात गांधी जी की जिंदगी में एक अहम मोड़ बन गए। 1905 में गांधी जनूबी अफ्रीका से वापस भारत चले गए, जहां कभी महात्मा गांधी के कानूनी दफातर थे। अक्टूबर 2003 में वहां गांधी का मुजस्समा लगा दिया गया। इसका नाम गांधी स्क्वायर रख दिया गया। गोरों, कालों और मलाई लोगों के इख्तलात से एक नई नस्ल पैदा हुई। ये लोग कलड़ कहलाते हैं और इनकी आबादी 12 से 15% के दरमियान है। ये खुद को असल बाशिंदे और मालक करार देते हैं। इनका दावा है बाकी तमाम लोग बाहर से आए थे, हम यहाँ पैदा हुए हैं, लिहाजा हम ही मालिक हैं। दुनिया के 5 बड़े जानवर हाथी, राइनो, भैंसे, बब्बर शेर और जिराफ यहाँ पाए जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन कराम, जनूबी अफ्रीका की तारीख बड़ी ही करबनाक है। नोमजामो जनूबी अफ्रीका के मगरबी केप में स्ट्रैंड के बाहर एक बस्ती है। ये पट्टी कहने को तो छोटी सी है, लेकिन दोनों तरफ के लोग बहुत मुख्तलिफ जिंदगी गुजारते हैं। नोमजामो में गुंजान आबादी, बुनियादी सहूलियात नापैद, पानी, इंटरनेट की कम रसाई और ये वो जगह है जहाँ शहर के ज्यादातर सियाह फार्म लोग रहते हैं। जबकि लाइन के उस पार का इलाका सफेद फार्म है। यहाँ आपकी जिल्द का रंग अक्सर इस बात का तयन करता है आप कहाँ रहते हैं, या आपके म्यारे जिंदगी का भी तयन करता है। 1870 में जब अंग्रेजों ने यहाँ हीरो की कान कुनी शुरू की, अचानक केप कॉलोनी बरतानिया की सबसे कीमती कॉलोनियों में से एक बन गई। गोरों की हुकूमत ने 1948 में नस्ल परस्ती को कानून बना दिया, जिसके बाद सियाह फार्म बाशिंदों के बुनियादी इंसानी हकूक तक छीन लिए गए। ये गोरों की आबादी में नहीं जा सकते थे और इनके रेस्टोरानों, बस, ट्रेनों और दुकानों में दाखिल नहीं हो सकते थे। रेस्टोरेंट में जाने के लिए व्हाइट पीपल और कलर पीपल की अलग अलग लाइन होती थी और इन पर जमीन खरीदने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। डिस्ट्रिक्ट 6 गोरों का इलाका करार दे दिया गया। बुलडोजर डिस्ट्रिक्ट 6 में घुस गए और सियाह फार्मों के घरों को जमीन बोस कर दिया गया। 60,000 से ज्यादा लोग बेघर कर दिए गए। सियाह फार्म लोगों को पासबुक उठाने पर मजबूर किया गया, जिसमें बताया गया था कि इन्हें कहां काम करने या सफर करने की इजाजत है। रॉबर्ट सोबोके साउथ अफ्रीका का पहला शख्स था जिसने इस कानून से इनकार किया। वो 21 मार्च 1960 को डायरी के बगैर घर से निकला। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। सबूके को रॉबन आइलैंड में बंद कर दिया गया। इसका सेल आम जेल से बाहर कुत्तों के पिंजरों के दरमियान था। वो जेल के दुरानिये में किसी से गुफ्तगू नहीं कर सका। यूं सबूके अल्फाज को तरस गया। गैर सफेद फार्म लोगों के खिलाफ इस किस्म का तशद्दुद मुल्क भर में आम था। रॉबन आइलैंड दुनिया की खौफनाक तरीन जेल है और ये दुनिया की वाहिद जेल है जिसे यूनेस्को ने आलमी विरसा डिक्लेयर किया है। दुनिया भर से लोग इसकी सियाहत के लिए आते हैं। ये दुनिया की वाहिद जेल है जिसके 2 कैदी सदर बने और एक ने नोबल इनाम हासिल किया। मुल्क में मंडेला को प्यार से मडीबा कहा जाता है। मडीबा का मतलब है बड़े अब्बा या बड़े पापा। फरवरी 1990 में जब 27 साल और 10 माह बाद जेल से नेल्सन मंडेला रिहा हुए, अपने रिलीज ऑर्डर पर दस्तखत किए और वहां मौजूद तमाम गोरे वार्डन से मिले जिन्होंने कैद के दौरान मडीबा के साथ बेतहाशा जुल्म और ज्यादती की थी और उन्हें कहा, मैं आपको अपने दिल की गहराइयों से माफ करता हूँ। वो सब हैरत से मडीबा की तरफ देखने लगे। मडीबा ने कहा, मैं अगर ये न करता तो मैं जेल से बाहर आकर भी बाकी पूरी जिंदगी कैदी रहता। 1994 में मंडेला ने रंग बिरंगी कानून का खात्मा कर दिया। ये एक नई शुरुआत होनी थी, लेकिन मुल्क का पेशतर हिस्सा अब भी ऐसा ही नजर आता है। इनमें से एक ओरिनिया का एक दूर दराज शहर है। ओरिनिया सिर्फ गोरों का शहर है। ये अपने पैसे प्रिंट करता है, अपने बैंक चलाता है। इसकी अपनी छुट्टियां हैं। सियाह फार्म लोग यहाँ न रह सकते हैं न काम कर सकते हैं। हर काम गोरों के लिए मखसूस है और फिर भी इस शहर के रहने वाले कहते हैं कि वो नस्ल परस्त नहीं है। जोहानसबर्ग को दुनिया के सबसे बड़े इनलैंड शहर की हैसियत हासिल है और मुल्क का लार्जेस्ट सिटी भी जोहानसबर्ग है। एक वक्त था जब दुनिया का 70% सोना यहाँ से निकाला जाता था। आज भी सोने और प्लाटिनम की दुनिया की सबसे बड़ी कानें इसी शहर में हैं। आज इसकी आबादी 60 लाख है। केप टाउन 370 साल से आबाद साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल में से एक है। बिल्कुल मुख्तलिफ और यूरोप की तरह खूबसूरत और मुनज़्ज़म शहर दिखाई देता है। शहर का बुलंदी से नजारा करने के लिए टेबल माउंटेन नेशनल पार्क सबसे बेहतरीन जगह है। मौसम ठंडा, माहौल में हरियाली और फिजा में वसत है। लोग खुश और खुशहाल हैं। अटलांटिक ओशन के किनारे आबाद है। 4.8 मिलियन आबादी वाला सिटी इतने ही बड़े प्रॉब्लम का शिकार है। 2018 में ये पानी की कमी का शिकार हो चुका है। जब शहर की 4 मिलियन आबादी को 149 वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से पानी मिलता था, अब भी मीठे पानी की कमी का सामना कर रहा है। केप टाउन अफ्रीका की तरफ से दुनिया का आखिरी सिटी है। शहर से 4 घंटे की मुसाफत पर वो मकाम भी मौजूद है जहां अटलांटिक ओशन इंडियन ओशन के साथ मिलता है और कुरान मजीद की हक्कानियत की गवाही देता है। अल्लाह ने फरमाया, और वही तो है जिसने 2 समंदरों को मिला रखा है, जिनमें से एक का पानी लजीज और शीरीं है और दूसरे का खारी कड़वा। फिर इनके दरमियान एक पर्दा और सख्त रोक खड़ी कर दी है। साउथ अफ्रीका की 81% आबादी सयाह फार्म, 9% कलर्ड, 8% गोरे, बाकी एशियन नस्लों के लोग हैं। मुल्क की 70% आबादी क्रिश्चियन, 4.5% ट्रेडिशनल, 2% मुस्लिम, 1% हिंदू और बाकी दीगर मजाहिब के मानने वाले हैं। दी रेन क्वीन
लोगों का अकीदा था कि रेन क्वीन जब अपने घर से बाहर निकल कर रक्स करती है तो पूरे इलाके में बारिश शुरू हो जाती है। रेन क्वीन साल में सिर्फ एक बार अपने घर से निकलती थी, जिंदगी में एक बार अपनी मर्जी के मर्द से मिलती थी। इस एक मुलाकात से इसके बतन से लड़की पैदा होती थी, इसे बारिश का जादू सिखाती थी और जब वो लड़की जवान हो जाती पुरानी क्वीन फोत हो जाती। मजाजी ये साउथ अफ्रीका के सूबे लिम्पोपो का हिस्सा है। रेन क्वीन का महल पहाड़ी पर वाक़ है। आखिरी क्वीन 2005 में फोत हो गई थी। इसकी बेटी इस वक्त नाबालिग और जेर तरबियत है, लिहाजा पिछले 17 वर्षों से मलका का डांस नहीं हुआ। मकामी लोगों का दावा है रेन क्वीन वाकई खुशक मौसम में बाहर निकलती है, धुनी मारती है, मंत्र पढ़ती है, रक्स शुरू करती है। चंद लम्हों में पूरी वादी पर बादल मुंडलाते हैं और फिर खौफनाक बारिश शुरू हो जाती है। और इस तिलिस्माती बारिश से साइकेड के पौधे उगते हैं। ये पौधा बेशुमार बीमारियों का इलाज है। ये दुनिया के कीमती तरीन पौधों में शुमार होता है। 1 मीटर दरख्त की कीमत $1,00,000 और एक बीज $100 में फरोख्त होता है। यूं महसूस होता है मकामी लोग किसी गहरे जादू के जेरे असर हैं। क्या रेन क्वीन वाकई बारिश ला सकती है या फिर ये भी बेशुमार दूसरे इल्यूजन की तरह एक मिथ है? इसकी सरकारी जुबान एक नहीं बल्कि 11 है। जोलो, होसा, अफ्रीकन और इंग्लिश ज्यादा बोली जाती है। साउथ अफ्रीका का कॉलिंग कोड +27 है। डोमेन नेम ZA है। जनूबी अफ्रीका की बहुत सी मशहूर शख्सियात को पूरी दुनिया जानती है, जिनमें गैरी क्रिस्टन, AB डिविलियर, हाशिम आमला, केवन पीटरसन, जैक कैलस, चार्लीज थेरोन, ट्रेवर नोहा, शॉन पॉल लॉक के दुनिया भर में करोड़ों मद्दाह हैं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, साउथ अफ्रीका एक दिलचस्प कंट्री है और आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको इसे विजिट करना चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हम सब का